खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। दिल्ली विधानसभा में चुनाव भले ही अभी कुछ घोषित ना हो, लेकिन ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए 2100 की एक योजना लागू करी है। ऐसे में हम दिल्ली की महिलाओं से बात कर रहे हैं, क्या 2100 की जो योजना है उसको लेकर कितना संतुष्ट है और क्या कुछ अरविंद केजरीवाल की इस योजना के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए 2100 की योजना लागू करी है, क्या कुछ कहेंगी, कैसे देखती हैं? भाई साहब बहुत अच्छी योजना लागू करी है केजरीवाल जी ने हमारे लिए 2100 रुपए की। लेकिन सिर्फ मैं केजरीवाल जी से एक चीज पूछना चाहती हूँ, उन्होंने हमसे सिर्फ वोटर आईडी कार्ड नंबर मांगा है, उसके अलावा उसमें उन्होंने कोई भी चीज नहीं मांगी, ना हमसे पासबुक मांगा, ना हमारा आधार कार्ड, कुछ भी नहीं है। सिर्फ वोटर आईडी कार्ड लाइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, ओटीपी उन्हें दीजिए और उसके बाद हमारे खातों में 2100 रुपए आएंगे हर महीने। आप किस प्रकार से आएंगे वो 2100 रुपए, जब उन्होंने हमसे पासबुक नहीं मांगी, पासबुक का नंबर नहीं मांगा, कुछ हमारा आधार कार्ड नंबर नहीं मांगा, तो किस तरीके से आएंगे? तो क्या लग रहा है, दिल्ली में चुनाव आ रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं को साधने के लिए कुछ तीर मारा है? महिलाओं को साधने के लिए मारा है, लेकिन ये तीर उनका उन्हीं के ऊपर उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि इस ओटीपी के बहाने जो वो ओटीपी मांगे जा रहे हैं ना, कम से कम लक्ष्मी नगर में, भजनपुरा में, जनता फ्लैट में जगह जगह पे फ्रॉड हुए हैं लेडीजों के साथ, उनके अकाउंटों से पैसे खाली करे गए हैं। तो अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा केजरीवाल जी हमें पैसे दे रहे हैं या हमारे खातों में जो पैसे हैं उन्हें निकाल रहे हैं। तो क्या लग रहा है, इस बार अरविंद केजरीवाल की ये योजना बेकार होने वाली है? बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल फ्रॉड है। आप किस तरीके से कहेंगे, जब महिलाओं के आपने पासबुक नंबर मांगा नहीं, आप ओटीपी नंबर ले रहे हो, ओटीपी में से उसमें से हमारी महिलाओं के पैसे निकल रहे हैं खातों में से, तो हम किस तरीके से माने कि ये महिलाओं के लिए अच्छा है? आपसे जानना चाहेंगे 2100 की योजनाओं को कैसे माने? 21 रुपए की जो योजना केजरीवाल ने निकाली है, इन्होंने सोचा कि औरतें बेवकूफ है, उन्हें बेवकूफ बना दो। लेकिन औरतें आज से इतनी समझदार हो गई हैं कि उनको पहले ही पता लग गया है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने भीड़ इकट्ठी करी है हमारे दिशा गार्डन में। भीड़ इकट्ठी करने के बाद सिर्फ एक आधार कार्ड का नंबर मांग रहे हैं, ना ही ओटीपी और ना ही पैन कार्ड, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं मांग रहे हैं और फॉर्म भर रहे हैं। तो इससे 2100 रुपए कैसे आएंगे? मैं पंजाब से हूँ, मेरा बैकग्राउंड पंजाब से है। पंजाब में 1,000 रुपया बोला गया था कि हर लेडीज को दिया जाएगा। एक भी लेडीज पंजाब में नहीं है जिसे 1,000 रुपया मिला हो। जब वो पंजाब में 1,000 नहीं दे सके तो यहाँ दिल्ली में 2100 कैसे देंगे? अपनी जेब से देंगे? कहीं ना कहीं एक डर है ना, कहीं अकाउंट कहीं खाली ना हो जाकर। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक फ्रॉड चल ही रहा है। जो उन्होंने तो एक स्कीम अनाउंस करी है कि हम 2100 रुपए की देंगे आपको, लेकिन जो फ्रॉड बाकी के जो बैठे हुए हैं लोग, उनको तो एक मौका मिल गया कि फटाफट घर घर जा रहे हैं और अपना ओटीपी दीजिए और आपको 2100 रुपए मिलेंगे। लेकिन मैं सबसे जनता से ये कहना चाहूंगी कि इस फ्रॉड के झांसे में ना आए। अगर देश को बचाना है तो केजरीवाल को वोट ना दे। हमारे बच्चों के लिए एक दारू के साथ एक दारू फ्री कर रहे हैं, किस लिए? ताकि हमारे बच्चे पहले ही मर जाएं। माँ बाप की सेवा करने के लिए कोई ना बचे। कितनी सोची समझी चाल चल रहे हैं ये, सिर्फ अपने घर को। लग रहा है जो आपकी डिटेल ली जा रही है किस लिए यूज होंगी, कहाँ इस्तेमाल होगी? क्या चीज? जो आपकी डिटेल भरी जा रही है उसमें जो आपका लिया जा रहा है, कहीं ना कहीं आपकी डिटेल, ये जो डिटेल हमारी भरी जा रही है, ये सिर्फ हमें बेवकूफ बनाने के लिए है और कुछ भी नहीं है इसमें। वो चाहते हैं कि विधानसभा में इस बार वो उनको सीट मिल जाए और मैं जनता से सबसे अपील करती हूँ कि केजरीवाल को वोट ना दे, क्योंकि अगर देश को बचाना, अपने बच्चों को बचाना है तो मोदी जी को ही लेकर आए। बात करें 2100 योजनाओं महिलाओं के लिए, कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है, लेकिन आप क्या कुछ कहेंगे स्कीम को लेकर? ये टोटली एक फ्रॉड है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैं तो इस चीज के लिए बिल्कुल खिलाफ हूँ और लोगों को चाहिए, सबको समझना चाहिए कि इससे पहले उन्होंने बिजली बिल माफ, पानी बिल माफ और बसों में सीटें, टिकट फ्री कर दिया है। लोगों को बिल्कुल भी ऐसे झांसे में नहीं आना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि उससे बीजेपी की सरकार आए। विश्वास क्यों नहीं हो रहा अरविंद केजरीवाल की इन बात? क्योंकि साफ दिख रहा है कि पिछली बार भी उन्होंने ऐसे ही करा। पहले शराब के ऊपर दूसरी शराब फ्री कर दी, लोगों के घर बर्बाद कर दिए, फिर बिजली बिल और पानी बिल माफ करके सस्ते के चक्कर में लोगों ने गलत चुनाव किया। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी, जनता को अवेयर होना चाहिए, जागना चाहिए और अपनी इस झूठे झांसे में नहीं आना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे 2100 रुपए अगर अरविंद केजरीवाल बात कर रहे हैं तो क्यों लग रहा है कि फ्रॉड है? मैं सिर्फ यही चेक कहना चाहती हूँ कि जितना जो केजरीवाल आज की डेट में जो सबके घर घर जाके सब महिलाओं को उकसाने का काम कर रहा है और हमेशा यही कह रहा है कि मैं 2100 रुपए दूंगा। जब पंजाब में 1,000 रुपए ही नहीं दे सका तो 2100 रुपए कहाँ से दिया जाएगा? अपनी जेब से देगा। पानी फ्री, बिजली फ्री, और बिजली फ्री होने के बावजूद हम लोगों का कम से कम नहीं तो 2-2 ढाई हजार रुपए का बिल आ रहा है।
पानी का बिल आ रहा है, तो ये अपनी जेब से हमें कब दे देगा? उसके बाद महिलाओं को एक कहता है मैं सपोर्ट कर रहा हूँ और 2100 रुपए दे रहा हूँ। एक महिलाओं के लिए पिंक ठेका खोला जा रहा है। क्यों? एक जनरेशन हमारी जो बची थी, बच्चों को बिगाड़ दिया उसने। दूसरा एक महिला को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। एक कैसा मुख्यमंत्री है जो बनना चाहेगा, उसको बेवकूफ महिलाएं बहुत बन ली, अब बनने के लिए नहीं है। जनता एक सवाल पूछना चाहती है कि अगर अरविंद केजरीवाल 2100 दे रहे हैं, क्यों ना रोजगार देते हैं उसकी जगह, स्वावलंबी बना दें। बिल्कुल, अगर केजरीवाल जी 2100 रुपए ना देके हमारे बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, उनके लिए अगर किसी भी तरीके का कोई भी रोजगार दे तो वो हमें ज्यादा बेनिफिट देगा। हम मिडिल क्लास लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमें 2100 रुपए नहीं चाहिए, किसी भी तरीके से नहीं चाहिए। आप हमारे लिए किसी भी तरीके की कोई भी सुविधा करके एक रोजगार दिल्ली में आप उत्पन्न कीजिए जिसमें कि हम काम कर सकें। आप क्या कुछ कहेंगे अगर 2100 रुपए आपको अरविंद केजरीवाल सरकार देना चाहती है? जी हम तो नहीं लेंगे, क्योंकि हम उससे हमें भरोसा ही नहीं रहा। वो तो झूठ बोल रहे हैं, ये इसका मतलब ये तो है ना, तो कोई रूल ऐसा आया ना आएगा। दिल्ली के एलजी ने भी एक याचिका दायर करी है, अगर ऐसे कैंप लगते हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपके क्षेत्र में भी कहीं ऐसे कैंप? जी, हमारे क्षेत्रों में बहुत जगह कैंप लगे हैं और उनमें प्रॉपर पूरी तरीके से फ्रॉड हुआ है। अच्छी तरीके से जनता फ्लैट में कैंप लगे हैं जिसमें से कि 4 लेडीजों के अकाउंट से एक के से 5000 और एक के से तो 15000, मतलब काफी रुपया निकला है लेडीजों के अकाउंट से। क्या लग रहा है इस बार प्रॉपर पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल विफल होने वाले हैं? बिल्कुल पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल विफल हैं। दिल्ली में तो सरकार अब नहीं आएगी किसी भी तरीके से। ये सुना आपने कि दिल्ली की महिलाएं किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो महिला सम्मान निधि दी जा रही है उसके लेकर क्या प्रतिक्रिया और क्या कुछ कह रही है कि अगर इस प्रकार से कोई योजना आती है तो पहले विधानसभा में उसका प्रस्ताव रखा जाता है, उसके बाद कुछ प्रकार की प्रक्रिया होती है। टोटली फ्रॉड करके इन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल की इस बार सरकार नहीं आने वाली। कैमरामैन सुनील के साथ संदीप कुमार, तेज समाचार, दिल्ली।